बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम याकूब है। मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे एंट्री टेस्ट से। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। जो हम आम क्लास में वेन डायग्राम पढ़ते हैं और जो एंट्री टेस्ट में वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन की नेचर से भी अंदाज़ा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूटी में बहुत बार आए हुए हैं, फास्ट में आते हैं, नस्ट में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। वैसे जैसे हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। वैसे ने क्लास कह लीजिए चाहे, उसमें यहाँ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनमें से 65 लोग थे। टोटल कितने आ गए यहाँ पर हम साथ साथ डाटा लिखते जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल 65। 40 लाइक क्रिकेट। क्रिकेट के लिए हम सी लिख लेते हैं क्योंकि एंट्री टेस्ट में टाइम कम होता है, तो आप फर्स्ट लेटर सिर्फ यूज कर लें। 40 क्रिकेट लाइक करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, 10 लोग। बोथ का मतलब है दोनों और इंटरसेक्शन का मतलब भी दोनों होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं लाइक टेनिस ओनली, कि वो स्टूडेंट बताएं जिनके जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं लेकिन वो क्रिकेट को लाइक नहीं करते। आमतौर पे जितने भी मोस्टली क्वेश्चन हमारे पास होते हैं इनमें से 100% में से तकरीबन 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम उनकी वेन डायग्राम बनाते हैं तो वो जो बनती है वो ओवरलैप बनती है। ये एक सेट है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को एक बॉक्स डिजाइन किया जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। जो इसके सबसेट है ए और बी, या यहाँ पर क्रिकेट और टेनिस है, तो हम ओवरलैपिंग सेट बना लेते हैं। क्रिकेट के लिए सी लिख लेते हैं, टेनिस के लिए टी लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 65, जिनमें से हमें कहा गया है कि 40 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो ये क्रिकेट का पूरा सर्कल था। आपने देखा मैंने साइड पर लिखा है क्रिकेट की 40 स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन खाली है। इसको देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। 40 क्रिकेट लाइक करते हैं। यहाँ पर जैसे था कि 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पर ये वो हिस्सा है जो कॉमन है क्रिकेट और टेनिस में, यानी कि यहाँ पर वो स्टूडेंट आएंगे जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी। 10। अब ये वाली तादाद हमें कहा गया फाइंड करें, इसमें कितने बच्चे आएंगे जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा सोल्यूशन है बेटा। देखिएगा, इन दोनों को ऐड कर लें। 50। टोटल बच्चे कितने हैं? 65। माइनस कर लीजिए, कितना आंसर आएगा? 15। यहाँ पर 15 लिख लीजिए। इन तीनों का सम कितना होगा? टोटल के इक्वल 65 के इक्वल। इनको ऐड कर दीजिए तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर था कि वो कितने बच्चे हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते। इसका आंसर है 15। अब इसी क्वेश्चन में से मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता था वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उसमें क्या आएगा? ये वाली तरह 40। ऐसा भी कहा जा सकता है किसी और क्वेश्चन में कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, ये वाला पोर्शन, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। कितने बच्चे हैं जो एट लीस्ट वन गेम खेलते हैं? वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, एट लीस्ट वन गेम। तो सोचिए यहां पर कितने स्टूडेंट्स आएंगे? शाबाश, जो कम से कम एक गेम लाजमी खेल रहे हैं। जी आपने सही सोचा। इन तीनों को सम कर दीजिए, 40, 10, 15, जो कि टोटल के बराबर आ जाएगा 65। तो जब वो कहेगा ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जो एट लीस्ट वन गेम खेल रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ ग्रुप ऑफ 60 चिल्ड्रन, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, अटेंड एन आफ्टर स्कूल क्लब। स्कूल के बाद वो एक क्लब ज्वाइन करते हैं। 35 चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। यहाँ तो ग्रुप जाते हैं, टोटल के लिए टी लिख लेते हैं 60। 35 स्टूडेंट जो हैं वो फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं एफ। 35। आगे चलते हैं। 29 प्ले हॉकी। हॉकी का फर्स्ट लेटर एच उठा लेते हैं। 29 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। आगे चलते हैं। 3 चिल्ड्रन डू नॉट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर हॉकी। 3 बच्चे हैं जो फुटबॉल और हॉकी नहीं खेलते। तो फुटबॉल और हॉकी पे क्रॉस लगा लेते हैं,
जो ये नहीं खेलते वो कितने बचे हैं? 3। फाइंड क्या करना है? लास्ट में बताया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले ओनली हॉकी। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा, ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिवाइड करते हैं। जो इसके सबसेट्स आएंगे वो सर्कल की फॉर्म में होंगे। हमारे पास जो सेट्स हैं इनमें से एक तो आ गया था यहाँ पर फुटबॉल और एक आ गया था क्रिकेट। क्रिकेट के लिए सी लिख लेते हैं, फुटबॉल के लिए एफ लिख लेते हैं जी। और टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बॉक्स में आ जाएंगे। डाटा है वहां पर देखते हैं, टोटल 16 लिखा हुआ है, ठीक है। फुटबॉल में कितने आ जाएंगे? 35, यहाँ पर 35 कर लेंगे। हॉकी में कितने आ जाएंगे? यहाँ हॉकी था जी, हॉकी एज कर देते हैं, हॉकी में आ जाएगा 29। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा था 3 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल या हॉकी नहीं खेलते। जी बेटा सोचिए, इस पूरी डायग्राम में वो कौन सी स्पेस है जो हमें ये बताएगी कि इसमें वो बच्चे आएंगे जो फुटबॉल या हॉकी नहीं खेलते। वो 3 बच्चे हैं, यकीनन वो इस सर्कल से बाहर वाली जगह होगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ये वाली जगह खाली रह गई है, ये हमें फाइंड करनी है और इससे बाकी क्वेश्चंस का आंसर भी आ जाएगा। तीनों को प्लस करते हैं, 29, 35 और 3 ऐड कीजिए, 16, 17, 1 कैंसिल चला गया, 67। लेकिन हमारे पास टोटल तो 60 थे। अब सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास टोटल बच्चे 60 हैं लेकिन इनकी तादाद 67 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7 स्टूडेंट ज्यादा हो गए हैं। तो बेटा क्या होगा, वो 7 यहां पर चले जाएंगे। इसका मतलब हुआ 29 स्टूडेंट हॉकी खेलते थे, तो यहां से 7 इधर चले गए, तो यहां से 7 माइनस कर लेंगे, तो यहां पर आएगा 22। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, 22 + 7। हॉकी वाले सर्कल के अंदर ये वो बच्चे हैं जो हॉकी खेल रहे थे, इनकी तादाद इसके बराबर होनी चाहिए जी, बराबर है 29। फुटबॉल वाले पोर्शन में से 7 इधर चले गए, तो यहां से 7 माइनस कर लें, यहां पर 28 स्टूडेंट रह जाएंगे। अब इनको ऐड करके देख लीजिए, इनका सम 60 आएगा। 29, 7, 28 और 3 इनको ऐड कीजिए तो ये लाजमी तौर पर टोटल के इक्वल होना चाहिए, इनका सम 60 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था वो स्टूडेंट बताएं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। जी बेटा, अब आप खुद सोचें, इस डायग्राम से आपको आंसर मिल जाएगा। कितने बच्चे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं? वो ये वाले स्टूडेंट हैं, 22। इसी तरह ओनली हॉकी, इस तरह ये भी कह सकते था कितने बच्चे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं? ये वाले स्टूडेंट ओनली फुटबॉल। कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल भी हॉकी भी? तो बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। अब ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 7। कितने बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते? 3 स्टूडेंट हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद तो हमने क्वेश्चन देखा, अब इसकी जो डायग्राम बनेगी, जब भी किसी क्वेश्चन में लफ्ज इस्तेमाल किया होगा ग्रेटेस्ट या लीस्ट, तो उसमें हमेशा 3 उसकी वेन डायग्राम बनेगी। पहली डायग्राम बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट, दिस जॉइंट बनेगी फर्स्ट डायग्राम। हमारे पास यहाँ डाटा भी लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। और हमें क्या गिवन है? स्पेनिश कितने पढ़ते हैं? 80। फ्रेंच कितने पढ़ते हैं? 35। यहाँ से अंदाजा भी हो रहा होगा कि ये 100 से ज्यादा हो चुके हैं, ये 115 हो चुके हैं, 100 से ज्यादा है। बड़े डाटा पे आते हैं। स्पेनिश कितने पढ़ते हैं? 80। फ्रेंच कितने पढ़ते हैं? 35। मैंने ओवरलैपिंग क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा ग्रेटेस्ट या लीस्ट, तो हमेशा हम 3 डायग्राम बनाया करेंगे। इस डायग्राम के मुताबिक हमारे ये वाले दोनों स्टूडेंट टोटल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे पास कोई और स्पेस नहीं है कि हम वो 15 बच्चे नहीं लेके जाएं, तो ये वाली डायग्राम पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम दूसरी किस्म की डायग्राम बनाएं जो कि ओवरलैपिंग होगी। यूनिवर्सल सेट आ गया, डाटा यहां से देख लीजिए। स्पेनिश में 80 थे, फ्रेंच में 35 थे।
दोनों को ऐड कीजिए, 80 प्लस 35 115, टोटल कितने थे 100। कितने स्टूडेंट ज्यादा है 15, तो 15 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, ये स्पेस हमारे पास ब्लैंक है, यहाँ पर चले जाएंगे। जब इसमें से 15 यहाँ चले जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, इसमें से 15 माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करेंगे सर, ताकि इन दोनों की तादाद 35 हो जाए। यहाँ से 15 माइनस कर दीजिए 65, ताकि इन दोनों की तादाद 80 हो जाए। डाटा को दोबारा कंपेयर कर लीजिएगा। स्पेनिश में 65 प्लस 15 कितने हैं जी 80, 15 प्लस 25 स्पेनिश फ्रेंच में कितने 35। अब इन दोनों को तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारी तादाद हो जाएगी, ये आ जाएगी टोटल 100 के बराबर। इनको ऐड करके देख लीजिएगा। तीसरी डायग्राम बनाएंगे हम। एक क्वेश्चन में यहाँ पर भी देख लीजिए, कितने स्टूडेंट्स आएंगे थे जो दोनों नहीं पढ़ते, जो फ्रेंच और स्पेनिश नहीं पढ़ते, वो ये वाली स्पेस होगी। तो यहाँ पर उनकी तादाद 0 है, इसका आंसर है 0। ये 0 स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश नहीं पढ़ते। हर बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तीसरी डायग्राम बनाते हैं। जो तीसरी डायग्राम है ये आएगी वेन डायग्राम की। 3 टाइप्स होती हैं, ये आ जाएगा सबसेट। देखना पड़ेगा, एक सेट बड़ा है और एक सेट छोटा है। जो सेट छोटा आपके पास है वो स्टूडेंट थे जो फ्रेंच पढ़ते थे, कितने 35। स्पेनिश कितने पढ़ते थे 80। लेकिन अब गौर से देखिएगा तो फ्रेंच में इतने लोग हैं 30, स्पेनिश में 80, तो इसमें से इसका मतलब 35 यहाँ चले गए हैं। तो 80 में से 35 को जरा माइनस कर देते हैं, 1 कर ही लीजिए, 7 में से माइनस करें 45। इसका मतलब यहाँ पर 45 स्टूडेंट रह जाएंगे। अब इनको ऐड करके भी देख लीजिए, 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब स्पेनिश में 80 है, फ्रेंच में 35 है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 80 बनते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 100। तो ये 20 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, और तो स्पेस हमारे पास है ही नहीं, 20 स्टूडेंट बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब ये बाहर वाली वो स्पेस है जिसमें वो स्टूडेंट है जो स्पेनिश या फ्रेंच नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 20। अब डिसाइड कर लीजिए, इन तीनों डायग्राम में ये तो पॉसिबल नहीं थी, तो इनमें से लीस्ट वाला आंसर क्या होगा 0 और ग्रेटेस्ट वाला आंसर क्या होगा 20। तो बेटे ये वेन डायग्राम का टॉपिक था। मजीद आपको मैं इस तरह की पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अदरवाइज आपको इस तरह के क्वेश्चन इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, उसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, प्रैक्टिस में ना मेक अ मैन परफेक्ट, इसको कीजिएगा। आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। अल्लाह।